फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उजेशा। तो ये है पार्ट सेकेंड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन एट लैगिंग लोड। तो फर्स्ट पार्ट जो वीडियो था इसके पहले वाला, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, इसका सर्किट, और इसके सर्किट में किरचॉफ लॉ लगाने से हमें ये इक्वेशन मिली थी। कौन सी इक्वेशन? बेसिकली ये इक्वेशन मिली थी, तो इसको मैं दोबारा से लिख लिया है। अब हमने आज इसकी डेरिवेशन करनी है, मतलब इससे ना हमें वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पता चलेगा। चलो फिर, तो सबसे पहले मैंने फेजर डायग्राम ऐसे बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, बट इसमें भी बता देते हैं, ठीक है, ताकि डेरिवेशन इजी हो जाए। तो फेजर डायग्राम मैंने क्या बताया था कि इसी क्वेश्चन से देखो बनेगा। हमने ना V2 को फेज वो मानना है, रेफरेंस मतलब उसी को लेके सब चीज़ों को आगे पीछे करना है। तो सॉरी फॉर द पुअर क्वालिटी बट प्लीज़ मैनेज। ओके, यहाँ पे देखो क्या करना है। सबसे पहले हम बना लेते हैं V2, ये रहेगा हमारा V2 रेफरेंस मतलब एक चीज़ लेनी पड़ती है ना, जिससे हमें पता चले कौन आगे कौन पीछे। ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा ना कौन आगे कौन पीछे फेजर डायग्राम में। डायग्राम जो घूमेगा फेजर, वो इधर को एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, ये है आपका V2, ठीक है। अब लैगिंग है तो लैगिंग वाला लोड है ना, तो कौन लैग करेगा? करंट लैग करेगा वोल्टेज को। तो करंट हम किसी phi2 एंगल, ये रहा हमारी I2, ठीक है, दिख रहा है। अरे ये 2, ये क्या बन गया ये 2 है गाइस। ओके, और ये हमारा phi2 एंगल से लैग कर रहा है करंट वोल्टेज को, ठीक है। अब ये जो लॉस हो रहे हैं, ये रेसिस्टेंस वाला लॉस I2 की डायरेक्शन में ही होता है, तो हम इधर नहीं दिखा रहे हैं इसको। बेसिकली डायरेक्शन यही रहेगी, बस इसको उठा के हम इधर कर देंगे, सेम टू सेम, एंगल सब सेम है। अगर ये ऐसा है तो इसको तुम इसी साइज में उठा के कहीं रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ बीच में ऐसे, मगर उसका मैग्नीट्यूड वगैरह सब सेम रहे तो वो वही लाइन होती है, वो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं कि ये कुछ और बन गया, ये कुछ और, बेसिकली ये यही चीज़ है, बस उसी एंगल से बना देंगे, ठीक। ये कौन से लॉस हो जाएंगे? I² R वाले, I² ReQ2, ठीक है। और ये वाला जो रिएक्टेंस वाला जो लॉस होता है इमेजिनरी वाला, ये हमेशा 90 डिग्री पे होता है, तो हम 90 डिग्री यहाँ इसको बना देंगे। 90 डिग्री आप लोग एंगल वैंगल रख के बनाना, ठीक है गाइस। ये है तुम्हारा I² X इक्विलेंट, स्क्वायर नहीं, सॉरी, लॉस नहीं है, ये सिर्फ I2 है, I2 X इक्विलेंट, I2 R इक्विलेंट, I2 X इक्विलेंट। लॉस नहीं है, ये वोल्टेज ड्रॉप है, बेसिकली लॉस नहीं है, मेरे से मिस्टेक हो गई थी, वोल्टेज ड्रॉप है ये, ठीक है। तो R वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I2 के हमेशा डायरेक्शन में होगा, और जो X वाला वोल्टेज ड्रॉप होगा वो I2 के हमेशा 90 डिग्री पे होगा। तो हम ये वाली जो लाइन है 90 डिग्री, चाहे यहाँ से बना दे चाहे यहाँ से बना दे, वो एक ही बात है, एंगल सेम, मैग्नीट्यूड सेम, तो एवरीथिंग इज सेम। ओके, देन इन सबको ऐड करने के बाद, मतलब कि हम फेजर पे इक्वेशन से मिलाना, ठीक है। हम फेजर में ऐसे चले, फिर हम I2 R इक्वलेंट इस पे चले, फिर कौन सी डिस्टेंस तय की हमने? ये वाली तय करी, ये वाली, यहाँ पहुँच गए। तो मतलब V2 से लेके I2 X इक्वलेंट तक का सफ़र हमें क्या दिलाएगा? ये पूरी लाइन, ये जो इसे ज्वाइन करेगी, ये लाइन जो इसे ज्वाइन करेगी, ये हमें क्या दिलाएगी? E2, क्योंकि इनको सबको जोड़ के हमें क्या मिल रहा है? E2 मिल रहा है। और इसके बीच का जो एंगल है वो मान लो डेल, इसको, इस साइन को बोलते हैं डेल। आप कुछ भी मान लो, थीटा भी मान सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, एक बार अच्छे से देख लो, ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो इसकी शुरू करते हैं, इसकी डेरिवेशन। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो मैनेज कर लेना, सब लोग देख लेना, थोड़ा बढ़ा के, वैसे समझ में आ जाएगी डेरिवेशन। फेजर अगर समझ गए हो तो डेरिवेशन कुछ नहीं है। अब इस फेजर में, ये तो नॉर्मल फेजर था, बस हमें डेरिवेशन करने के लिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो वो मॉडिफिकेशन क्या है वो देखते हैं ना। वो मॉडिफिकेशन ये है कि जो है, आपको क्या करना है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, स्केलिंग, प्रॉपर स्केलिंग करके बनाना, और जिसका हाथ अच्छा चलता है तो वो हैंड से ही बनाए, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक। इस पर से आपको इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाना है। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री होता है ना। ओके, एंड ये जो लाइन है, इस लाइन को भी आगे बढ़ाओ, ठीक है। और ये दोनों लाइन ज्वाइन कर दो नीचे ऐसे लाके, ठीक, ये भी 90 डिग्री। ये डेरिवेशन के लिए है। फेजर इतना ही रहेगा जो आपको बनाया। ये जो हमने लाइन डॉटेड खींची है सिर्फ डेरिवेशन के लिए है। ओके, इस पॉइंट को नाम दो D, इस पॉइंट को नाम दो B,
एंड इस पॉइंट को नाम दो आप ई, दिस पॉइंट इज ई, एंड इस पॉइंट को नाम दो ए, ये मान लो ये हमारा ओ था पॉइंट, और इस पॉइंट को नाम दे दो सी, ए बी सी डी और ई, और ये रहा ओ। ओके, अब देखो क्या करना है, फिर एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाओ, सीधा 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 यहाँ पे डालो वो परपेंडिकुलर, ये भी आपका 90 डिग्री, इस पॉइंट को नाम दे दो एफ। क्या क्या करा है हमने, डॉटेड लाइन वाली बेसिकली चीज़ की है, यहाँ से लाइन बढ़ाओ, ई पॉइंट से लाइन बढ़ाओ, ऊपर से ज्वाइन कर दो, नाम दो सी वी डी स्टोन और ये ई और एफ, ठीक है। ठीक, अब हमारी शुरू हो रही है आपकी, क्या शुरू हो रही है आपकी डेरिवेशन। चलो शुभारंभ करते हैं, जय श्री गणेश। शुभारंभ करते हैं यहाँ से, चलो इसके नीचे से, ठीक है। डायग्राम ये रहा, और ये यहाँ से डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन से ट्रायंगल में, ओ सी बी, ट्रायंगल ओ सी बी फाइंड आउट करोगा है, ओ सी एंड बी, दिस वन बिग ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में। तो लिखो आप यहाँ पे, इन ट्रायंगल, और ट्रायंगल बना देना, ठीक है, लिखना नहीं, ओ सी बी, ठीक है, राइट एंगल है, तो इस पे आप क्या लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, राइट एंगल है ना, देखो 90 डिग्री बन रहा है, इसमें लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस तो आती होगी ना, ओ सी का स्क्वायर, फिर बेस का स्क्वायर यानी ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, फिर प्लस परपेंडिकुलर है बी सी का स्क्वायर। ओके, ये बन गई आपकी मेन इक्वेशन, ठीक, ये क्वेश्चन 1। अब देखो यहाँ तुम्हें पता क्या क्या है, आपको क्या क्या पता है इसमें, ओ सी पता है, ओ सी पता है, ओ सी कितना है E2, ओ बी पता है क्या, ओ बी कहाँ है, ओ और बी, ओ बी देखो, ओ बी में कुछ कुछ चीज़ें पता है, जैसे आपको इतनी लाइन की लेंथ पता है, ओ बी बस इतनी, और इसकी नहीं पता है, ना ए एफ की पता है ना एफ बी की पता है। क्या बी सी पता है, बी सी भी नहीं पता है, तो इन सबको पता करना पड़ेगा। चलो फिर पता करते हैं, साइन कॉस की टर्म में आएगा। हो, वीडियो लॉन्ग होगी, पहले ही बता रहे हैं, ओके। मेरा स्केच गिर गया, 1 सेकेंड। तो देखो हमारा अभी मोटिव है पता करना ओ बी, दिस लाइन, होल दिस लाइन, क्योंकि हमें सिर्फ इतना पता है, इतना नहीं पता है, तो हमारा ओ बी पता करना। सबसे पहले ओ बी क्या होता है, ओ बी क्या है, किसका सम हो जाएगा ओ बी, ओ ए का, ओ ए प्लस ए एफ प्लस एफ बी, इसी का तो सम होगा ना, ये देखो ओ बी में ये दोनों प्लस होके ओ बी बना देंगे। चलो फिर पता करते हैं। अब तुम यहाँ पे एक चीज़ देखो, देख लो क्या क्या बराबर है, क्या एफ बी बराबर ई डी है, स्क्वायर बन रहा है ना गाइस, देखो ये, तो एफ बी बराबर स्क्वायर या रेक्टेंगल बनेगा, किसी किसी रेक्टेंगल मानो, स्क्वायर नहीं, एफ बी बराबर ई डी है ना, तो फिर यहाँ लिख दो उधर किनारे, एफ बी बराबर ई डी, ठीक है। चलो अब हमें ई डी भी नहीं पता है, सिर्फ हमें पता है हमारी 1 सेकेंड गाइस। चलो देखो अब क्या करते हैं, ओ ए हमें पता है सिर्फ, तो इसमें ओ ए से हमें भी मतलब नहीं, ओ ए नहीं निकालना, हमारा मेन मोटिव है ए एफ और बी एफ पता चल जाए, बी एफ हमें ई डी से भी पता चल सकता है। चलो फिर देखते हैं कैसे पता करेंगे। अब जाओ ए एफ पता करते हैं। चलो इन ट्रायंगल ए एफ पता करने के लिए, ए एफ इस वाले ट्रायंगल में आएगा ना, चलो सबसे पहले पता करते हैं ए एफ का, ये लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ब्लू से करें क्या, चलो ब्लू से करते हैं। तो ये रहा ए एफ, यानी इन ट्रायंगल, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, डेरिवेशन आपको अच्छे से मिल जाएगी बेसिकली, ट्रायंगल अभी तो बस रफली बता रहे हैं। ए एफ ई इस ट्रायंगल में हम लगा दो, क्या लगा दो कॉस फाई 2। इस ट्रायंगल को अलग निकाल के दिखा देते हैं ताकि समझ में आ जाए हम क्या कर रहे हैं। यहाँ देख लो, इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले को कैसे बना है, ये रहा, ठीक है, सीधा करके बता रहे हैं। ये कौन सा पॉइंट है, एफ, राइट एंगल किस पे बन रहा है, एफ पे, एफ के बेस पे इधर क्या है, ये ए है, ये ए है, और इधर क्या है, ये ई है। अब किसी की वैल्यू पता है, हाँ, हाइपोटेनियस ए ई की वैल्यू पता है, ये रहा ए ई, क्या है ए ई, आई टू आर इक्विवेलेंट, ये देखो ए ई की वैल्यू हमें पता है, ठीक है।
अरे हटो भाई तुम। ठीक, ये हो गया, ए की वैल्यू हो गई। और क्या पता है, और मैं कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लगा देते हैं इस पर कॉस फाइव। कॉस फाइव क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसमें लगाओ कॉस फाइव, बेसिकली फाइव टू रहेगा ना। एंगल अगर यहाँ फाइव टू है गाइस, देखो यहाँ पे अगर एंगल फाइव टू है तो यहाँ कितना होगा एंगल, फाइव टू ही होगा ना। और 90 डिग्री के सामने वाला एंगल ही मायने रखता है। ये एंगल फाइव टू, तो ये भी एंगल फाइव टू, क्योंकि मैंने बोला था इसको उठा के ही हम यहाँ रख रहे हैं इसलिए। तो कॉस फाइव टू बेस क्या है इसका, ए एफ। हाइपोटेनियस क्या है, ए ई। ए ई ना, हाँ ए ई। तो ए ई ये रहा, ए ई, ए ई। तो ए एफ हमें पता करना है, और ए ई की वैल्यू हमें ये दी हुई है, आई स्क्वायर आर टू, आई स्क्वायर नहीं, आई टू आर इक्वलेंट टू। ओके, ये हो गई। तो यहाँ से हमारी ए एफ की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो ये हो जाएगा आई टू आर इक्वलेंट टू कॉस फाइव टू। ये हो गई ए एफ की वैल्यू। अब हमने ओ ए पता है, इसमें ए एफ पता है, अब बी एफ बी पता कर लेते हैं। देखो बी एफ बी तुम पता करोगे तो क्या एफ बी से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, मगर ई डी में बन रहा है। कौन सा, अगर देखो एफ बी बराबर ई डी है, एफ बी बराबर ई डी मैंने लिखवाया था, तो अगर हम ई डी इस वाले में, देखो इससे 90 डिग्री वाला एंगल बन रहा, हम इसमें ऐसे बना दें ये वाला ट्रायंगल। चलो फिर इस वाले ट्रायंगल में लगाओ, ये तो सीधा ही बना है। ये एंगल कितना होगा तुम आपके हिसाब से, ये एंगल होना चाहिए एक्चुअली ऐसे बनाओ, ठीक है। तो ये लगाओ, ये एंगल लगाना है। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी फाइव टू होगा। एंगल सारी जो प्रॉपर्टीज होती है ना उस हिसाब से ये फाइव टू होगा। तो फिर ये 90 डिग्री के सामने ये वाला एंगल है ना, तो इस चीज़ को बेस लेंगे। ये याद रखो, राइट एंगल ट्रायंगल में जिस साइड 90 डिग्री और उसके सामने वाला एंगल साथ में लाई करते वही बेस होता है। अगर ये वाला बेस है तो ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये वाला पूरा लो, ये वाला, ये ट्रायंगल लेना है बड़ा वाला, क्योंकि ई डी इसमें आ रहा है। तो ये वाला बेस हो जाएगा, ये बेस है क्योंकि 90 डिग्री, और ये इसके सामने वाला एंगल फाइव टू, और ये रहा हाइपोटेनियस बेस। हाँ, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो हम इसमें लगाएंगे साइन फाइव टू इन ट्रायंगल, यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ई डी सी। कौन सा ट्रायंगल है, ई डी सी। इसमें लगाओ साइन फाइव टू। साइन फाइव होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर हेयर, ये बेस है। परपेंडिकुलर इज ई डी, बेसिकली परपेंडिकुलर इज ई डी, पी बाई एच, एंड हाइपोटेनियस इज ई सी बेसिकली। तो हाइपोटेनियस ई सी हो गई। ई डी का, ई डी नहीं पता है आपको, ई डी बराबर क्या है, एफ बी। एफ बी है ई डी बराबर। और ई सी तुम्हारी, ई सी की वैल्यू तुमको पता है, ये देखो ये वाली वैल्यू क्या है, ये 90 डिग्री कौन सा गया था, आई टू एक्स इक्वलेंट टू। तो ये हो जाएगा आई टू एक्स इक्वलेंट टू, यानी कि एफ बी की वैल्यू आ गई यहाँ से आई टू एक्स इक्वलेंट टू साइन फाइव टू। अब क्या यहाँ से आपको ओ बी मिल जाएगा, आपको ओ ए पता है, आपको ए एफ आ गया, आपने बी एफ बी भी पता कर लिया या बी एफ भी पता कर लिया। अब यहाँ से ओ बी लिख देते, क्या होगा, ओ बी कितना हो जाएगा। ओ बी के लिए हमने यूज़ किया है हमारा ओ ए, तो ओ ए की क्या है, ओ ए है हमारा ये रहा वी टू, ठीक है। तो यहाँ वी टू लिख दो, प्लस क्या आ रहा है, प्लस क्या, ए एफ। ओ बी में आ रहा है ए एफ। ए एफ हमने पता किया अभी, क्या है, आई टू आर इक्वलेंट टू कॉस फाइव टू। तो आई टू आर इक्वलेंट टू कॉस फाइव टू, प्लस क्या पता करा, बी एफ पता करा या एफ बी पता करा, वो क्या है, एफ बी हो गया साइन फाइव टू आई टू एक्स इक्वलेंट टू, यानी कि आई टू एक्स इक्वलेंट टू साइन फाइव टू। एनी प्रॉब्लम, आई होप नो प्रॉब्लम, ठीक है गाइज। अब जो ये मेन इक्वेशन है हमारी ट्रायंगल ओ सी बी की, जो मेन ट्रायंगल है ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसमें आपको ओ सी पता है, आपको ओ बी आपने फाइंड कर लिया है टोटल, एंड नाउ इट्स टाइम टू फाइंड बी सी। बी सी कहाँ है, बी सी कहाँ है, बी सी ये रही बी सी ना, कहाँ है बी सी, वो देखो ऊपर ई टू सी बी जो है वही तो है बी सी। अरे मैं बताती हूँ पॉइंट आउट करके आपको, ये रही बी सी। अरे भाई मेरा हाथ ही आ रहा है पूरा, ये देखो ये जो है ये लाइन क्या है, बी सी। अब इसे पता करना है, इस बी सी को। तो चलो इसे पता कर लेते, इसे पता करने में क्या है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा देखने वाली बात है कि ये आपको हाइट पता करनी है, इतनी हाइट ये वाली बी सी,
टोटल कितना है CD और ये कितना है BD। क्या आपको EF पता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको EF पता है, आपको EF नहीं पता है। अच्छा ठीक है, तो कोई बात नहीं पता है तो सबसे पहले तो हम, अरे यार बड़ा हिल रहा है, सबसे पहले तो हम ज़्यादा दिमाग ना लगा के जो मैं बता रही हूँ उतना कर लो, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा रट लो। यहाँ पे क्या करो कि BC पता करना है, तो इस बड़ी वाली लाइन में से आप ये छोटी लाइन घटा दो तो आपको इतनी पता चल जाएगी। ये चीज़ समझ में आई? बड़ी वाली लाइन में से CD में से आप BD घटा दो तो आपको BC मिल जाएगी। तो बस वही यहाँ पे लिख देना है। अब आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है BC या CB का। चलो तो आप CB बराबर लिख सकते हो, CB बराबर लिख सकते हो बड़ी वाली लाइन यानी CD माइनस छोटी वाली लाइन BD ये लिख सकते हो। हाँ जी, तो दोस्तों इसमें क्या करना है पता है? अब इसी वाले ट्रायंगल में एक बार आपने साइन फाई लगाया था, याद है क्यों? आपको पता करना था बेसिकली FB, बट इस बार आपने इसमें लगाना है कॉस फाई। सब कुछ वही रहेगा, बस आपको कॉस फाई कर देना है। तो कॉस फाई बराबर क्या होता है? पर बेस बाई एच। तो बेस क्या है इसमें? बेस है ये जो लाइन है CD और H है आपकी EC। मतलब कि इन ट्रायंगल EDC इसमें आपको लगाना है cos फाई 2 जो कि होगा बेस है आपका। देखो क्या करना ना, पहले कॉपी में एक जगह जो भी रफली काम कर रहे हो फेज़र बना लेना, ठीक है। उसके बाद डेरिवेशन करना फेज़र को देख के, क्योंकि मुझे ऐसे बार बार उधर लाना ले जाना पड़ रहा ना, तो हो सकता है कन्फ्यूज़न हो रही हो, ठीक है। इसलिए तो cos फाई 2 बेस क्या हो जाएगा? ये है बेस DC अरे CD और हाइपोटेनियस है EC, ठीक है। CD की वैल्यू हमने पता करनी है, EC हमने पता है, EC है हमारी I2 x इक्वलेंट टू। तो यहाँ से आपकी CD की वैल्यू आ जाती है I2 x इक्वलेंट टू cos फाई 2। ये तुम्हारी CD की वैल्यू इसमें आ गई, ठीक है। अब BD की पता कर लो। BD की कैसे आएगी, अरे बताते हैं कैसे आएगी। BD बराबर क्या EF है क्या? जो ये देखो, ये जो BD है ये बराबर EF है। ये देखो आमने सामने की लाइन बराबर होती ना रेक्टेंगल में, अरे चाहे स्क्वायर ही कह लो, आमने सामने बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल में हमने ना, इसे हमें नहीं पता करना है, BD से कोई वो नहीं बन रहा है, बट ठीक है। तो हम ये पता करेंगे ED, क्योंकि ED से ट्रायंगल बन रहा है, BD से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो ED में हम कौन सा ट्रायंगल यूज़ करेंगे? AFE ही यूज़ करेंगे। कौन सा? AFE यूज़ करते हैं। तो इन ट्रायंगल, यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल AFE यूज़ करो साइन फाई 2। उल्टा करना है, पता है क्या करना है? एक बार आपने पहले वाले में AFE में cos फाई 2 यूज़ करा था, इस बार आपको sin फाई 2 यूज़ करना है। उसके पहले वाले में आपने EDC में sin फाई 2 यूज़ करना था, इस बार वाले में आपको cos फाई 2 उसमें यूज़ करना है। उल्टा हो रहा है। तो sin फाई 2, तो इसमें बेस क्या है, सॉरी परपेंडिकुलर क्या है? sin फाई 2 बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ये है ना परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने कहा ये दोनों एंगल इस पे है तो ये बेस रहेगा, ये रहेगा परपेंडिकुलर है EF, FE या EF कह लो। और बेस कितना है, सॉरी हाइपोटेनस कितना है, EA या फिर AE। तो यहाँ से जो है आपका EF की वैल्यू पता है आपको? नहीं पता है। EF बराबर ही BD है गाइज, EF बराबर ही क्या है? BD है। और यहाँ पे EA कितना है? EA है I2 R इक्वलेंट टू। ये फेजर डायग्राम बना लेना तब देख लेना, ठीक है। यहाँ से आपका हो जाएगा, ये बराबर कर दो, EF है आपका BD और ये है I2 R इक्वलेंट टू, ठीक है। तो यहाँ से आपका BD आ जाएगा I2 R इक्वलेंट टू साइन फाई 2। नेक्स्ट पेज पे देखो, BD आ जाएगा I2 R इक्वलेंट टू साइन फाई 2, ठीक। ये आ गया। अब BC का क्या आ गया? BC आपने क्या लिखा था? BC बराबर लिखा था आपने CD माइनस BD। तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी? CD की वैल्यू क्या आई है? I2 x इक्वलेंट cos फाई 2 रख दो यहाँ पे, I2 x इक्वलेंट टू cos फाई 2 और BD की वैल्यू क्या आई है? I2 R इक्वलेंट टू साइन फाई 2, ठीक है। BC की वैल्यू भी आ गई, आपको सब पता चल गया। इस वाली चीज़ में, इस वाले में सब पता चल गया ना। OC भी पता है, OB भी पता कर लिया आपने, BC भी पता कर लिया। अब वही वाला यूज़ करो आइडेंटिटी OC स्क्वायर। सो
ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, वही जो लिखा था ये नहीं लिख रहा है, सब में पुट कर दो जो वैल्यू है। ओ सी की कितनी वैल्यू है फेज़र में, देखो ये देखो ये रहा फेज़र, ओ सी की कितनी वैल्यू है E2। फेज़र बना लेना तो इजी रहेगा समझने में। तो E2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या आ गई, बी सी की I2 एक्स इक्वलेंट टू कॉस फाई 2, यही ऊपर वाली, इसका होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बी सी का स्क्वायर लिखा है तो इसका पूरे का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का साइन लगाओ। अब क्या बचा, ओ बी, उधर नीचे लिखने की जगह नहीं है, ठीक है। ओ बी जो हमने पता करी, ये रही ओ बी, पूरी की पूरी ओ बी इधर लिख दो, कितनी है, ब्रैकेट में आएगा V2 प्लस I2 R इक्वलेंट टू कॉस फाई 2 प्लस I2 एक्स इक्वलेंट टू साइन फाई 2, खत्म, होल स्क्वायर। चलो अब कह रहे हैं कि अब ये बोल रहे हैं कि जो मान लो प्रैक्टिकली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ठीक है, कैसा होता है कि ये जो एंगल होता है डेल बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा सा इसका डिग्री होती है, इतनी कि इसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा कहते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली माना जाता है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए अगर तुम एक बात बताओ, अगर इसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी तो बी सी बराबर 0 नहीं हो जाएगा। प्रैक्टिकली हम मानते हैं डेल की वैल्यू बहुत कम है, E2 और V2 के बीच के एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कम नहीं हो जाएगी, क्यों देखो, जैसे ये लाइन है ना, यही तो लाइन है E2, जैसे हम डिग्री कम कर रहे हैं, डेल को कम कर लिया हमने बहुत, तो ये 0 नहीं हो गई लाइन, ये लाइन खत्म हो गई, ये जो लंबी वाली है इसके बीच का डिफरेंस खत्म हो गया, तो बी सी कितनी हो गई, 0 हो गई, अप्रॉक्सीमेट, ये अप्रॉक्सीमेट एंगल बहुत कम होता है ऐसा मानते हैं, तो ऐसा लिखना है आपको, ठीक है, वो हम अभी नोट्स में दे देंगे, वो समझ जाना क्या लिखना है। द एंगल बिटवीन E2 एंड V2 that is del is very small practically, so that we can say, so that del, यहाँ पे लिखो del is very small practically, so we can say कि जो आपकी बी सी है वो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 होती है, तो अगर बी सी आपके अप्रॉक्सीमेट 0 है तो बी सी यानी ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑफकोर्स 0 हो जाएगा गाइज, तो इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, मतलब कि क्या हो जाएगा, I2 एक्स इक्वलेंट टू, पहले लिख देना क्या हो जाएगा, बी सी की यही वैल्यू है, साइन फाई 2 का होल स्क्वायर है वैसे, तो स्क्वायर करने की जरूरत है, यही 0 तो स्क्वायर भी 0 होगा, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 0 है, तो इसको 0 कर दो, ठीक है। अब ये 0 हो गया जैसे, तो इस वाली इक्वेशन में तो रहेगा नहीं, तो हमारी फाइनल इक्वेशन क्या आई, फाइनल नहीं मतलब इक्वेशन अब क्या आ गई, ये 0 हो गया, बस ये टर्म बचा, V2 प्लस I2 R इक्वलेंट टू कॉस फाई 2, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है, I2 एक्स इक्वलेंट टू साइन फाई 2 का स्क्वायर, अब इधर भी स्क्वायर, दोनों साइड अंडर रूट लेने पे कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा बेसिकली आ जाएगा E2 बराबर V2 प्लस I2 R इक्वलेंट टू स्क्वायर कॉस फाई 2 I2 एक्स इक्वलेंट टू साइन फाई 2 स्क्वायर, खत्म ना। अब इस V2 को इधर माइनस में ले लो, तो ये हो जाएगा E2 माइनस V2, इधर प्लस में है ना, राइट साइड में लेफ्ट में आया तो माइनस में हो जाएगा, और इधर आप लिख दो I2 R इक्वलेंट टू कॉस फाई 2 प्लस I2 एक्स इक्वलेंट टू साइन फाई 2, ठीक, चलो ये है आपका मेन फॉर्मूला, ये मतलब याद रखने वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हल्का सा और आगे बढ़ेगा ये, लैगिंग लोड के लिए, फॉर लैगिंग लोड फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन का VR कितना होता है, E2 माइनस V2 अपॉन V2, राइट, तो E2 की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं क्या, रख दीजिए यहाँ पे E2 की वैल्यू, और नेक्स्ट पेज में इसकी E2 की वैल्यू रख दो, कितना है E2, वोल्टेज रेगुलेशन लिखो यहाँ पे, E2 कितना आया है, E2 आया है आपका, E2 माइनस V2 वैल्यू रख दोगे ना, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे E2 माइनस V2 पता करा है ना, तो E2 माइनस V2 की वैल्यू पूरी वाली रख दे यहाँ पे ऊपर, तो और रख देते हैं, सोचना क्या है इसमें, पूरी वैल्यू रख दो, I2 R इक्वलेंट टू कॉस फाई 2
प्लस I2 एक्स इक्वलेंट टू साइन फाई टू। ये डिवाइड बाई टेढ़ा हो गया, सॉरी उसके लिए, और नीचे तो V2 है ही ये, और आपको वो करना है तो उसे मल्टीप्लाई कर दो 100% वाला। और यहाँ पे फाई टू क्या है आपका, ये हो गया आपका फॉर्मूला वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लैगिंग लोड। मैंने आपको बोला था लैगिंग वाले में प्लस होता है, और पता है क्या, कैपेसिटिव वाले में, कैपेसिटेंस वाले में कुछ नहीं होता है। जब कैपेसिटिव लोड होगा, मतलब लीडिंग लोड होगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा बस। तो उसकी डेरिवेशन हम नहीं कराने जा रहे, आप उसकी डेरिवेशन खुद से ट्राई करना क्या करोगे, ठीक है। मतलब उसकी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है, बहुत लेंदी हो जा रहा है। क्योंकि क्या करना, बस देखो लैगिंग वाले में क्या हो रहा है कि करंट लैग कर रही है, लीडिंग वाले में इस करंट को आगे कर देना, बाकी सब वही रहेगा, सब चीज़ सेम रहेगी। बस आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ गए। फाई टू क्या है आपका, लैगिंग पावर फैक्टर एंगल है, पावर फैक्टर एंगल है, नॉट पावर, पावर फैक्टर इज कॉस फाई, फाई इज पावर फैक्टर एंगल। ये हो गया, ठीक है, आपका ये हो गया वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला। और इसी चीज़ को हम यही लिखते हैं E2 माइनस V2 अपॉन V2 इंटू 100। E2 माइनस V2 का यही वो होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लैगिंग लोड का फॉर्मूला। ओके, तो बेसिकली माइनस पता है क्यों आता है लीडिंग में, क्योंकि फाई टू हमारा माइनस में चला जाता है। ओके, अगर नीचे वाला एंगल हमने पॉजिटिव लिया तो ऊपर वाला हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, भाई सेम एंगल, ये तो रूल होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसका फाइनल वाला लिख लो एक बार, E2 माइनस V2 अपॉन V2 इज इक्वल टू what is equal to I2 R equivalent to cos phi 2 plus I2 x equivalent to sin phi 2 divide by V2। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। मल्टीप्लाई 100 करना हो करो परसेंटेज में, ठीक है, निकालने के लिए, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में ही होता है। ठीक है, तो मिलता है आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन की आपकी वो खत्म हो गई है, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन नहीं खत्म हो गया है, अभी कुछ टॉपिक बचेंगे, जैसे आपके मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ये चीज़ पता करना, मतलब उसका भी डेरिवेशन है, शॉर्ट है, बड़ा नहीं है, छोटा। इस ये बहुत काफ़ी लेंदी था। बस इसमें आप याद रखो कि लैगिंग वाले में पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन आता है और कैपेसिटिव वाले में कम रहता है वोल्टेज रेगुलेशन, और हम ये मान चाहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन कम ही होना चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।